रक्षाबंधन का एग्जैक्ट टाइम क्या है? ये 28 अगस्त को है। अपने पति को भी रक्षा के लिए आप सूत्र बांध सकते हैं। ऐसा भद्रा में राखी बांधी थी, उसी साल उनकी मृत्यु हुई थी। आने वाला समय देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला? पानी के माध्यम से वायरस हो, पानी के माध्यम से युद्ध हो, कोई बड़ा जहाज पानी में डूब सकता है, सुनामी आ सकती है, कि बहुत सारे इस टाइम पर ऐसे लोग निकल के आएंगे जैसे जिनको हम आस्तीन का सांप कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं कि जनता उनके विरोध में जाए, उन पर कोई हमला हो जाए, लेकिन करेंसी में फेरबदल हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आईटी हो गया, एआई हो गया, ये सेक्टर बूम करेंगे। सितंबर से अक्टूबर के बीच कोई वायरस आ जाए। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सत्ता क्या कहती है? मुझे प्रधानमंत्री बनते हुए कोई और दिख रहे हैं जिनको मैं 2024 से लगातार कहती आ रही हूँ, वो चेहरा योगी जी का होगा। कि जिनके भाई नहीं होते क्या वो भी व्रत रख सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके भाई नहीं होते वो कान्हा जी को अपना भाई बना सकते हैं। एआई का उपयोग कम से कम करो, क्योंकि राहु भस्मासुर होने वाला है आगे जाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं द चंदन पॉडकास्ट। तो आने वाला समय जैसे कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर बहुत सारे ग्रहण भी लग रहे हैं, समय की भी कन्फ्यूजन बहुत सारी है लोगों को, और देश दुनिया में तमाम तरह की युद्ध सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कब क्या होने वाला है, तो उसी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड करने के लिए तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया मैम, जिनकी हर एक प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक होती है और उनके उपाय तो लाजवाब होते हैं। तो स्वागत करते हैं उनका आज के इस पॉडकास्ट में। स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। कैसे हो आप? राधे राधे, श्री माता ललितांबिका। बहुत अच्छी। चंदन जी आप कैसे? मैं ठीक हूँ मैम। आपकी तो खुशबू इंस्टा पर बहुत बिखर रही है, मैं देख रही हूँ। हाँ, और देखो आपके साथ ही बराबर रील बराबर। जी तो मैम, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रक्षाबंधन का एग्जैक्ट टाइम क्या है और कब मनाना चाहिए, तो उसके बारे में प्लीज़ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, रक्षाबंधन जो होता है बहुत ही पवित्र त्यौहार है, और थोड़ा सा इसको स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ मैं। जब भगवान ने वामन अवतार में 3 पग पृथ्वी नाप ली थी, तो जो भगवान विष्णु थे वचनबद्ध होकर राजा बलि के यहाँ पाताल में रहने लगे। अब जब वो पाताल में रह रहे थे तब माँ लक्ष्मी परेशान हो गई, तब उन्होंने राजा बलि के लिए पहली बार राखी बांधी थी, ऐसा पौराणिक कथाओं में है। भगवान इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी थी, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब भगवान इंद्राणी ने भगवान इंद्र को राखी बांधी थी। तो यहाँ सबके लिए ये भी बताना चाहती हूँ, भाई बहन के लिए राखी का त्योहार हम सब मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार में अपने पति को भी रक्षा के लिए आप सूत्र बांध सकती है। ये रक्षा सूत्र होता है। अच्छा। तो पति के लिए भी बांधा जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा में भी बांधा जाता है। जैसे मेरे जो शिष्य हैं या मेरे जो गुरु हैं, कोई भी गुरु शिष्य परंपरा है, वहां पर भी रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। ये रक्षाबंधन जो है बेसिकली रक्षा सूत्र है। रानी ने चित्तौड़ की भी एक कथा है कि रानी ने बांधा था जब आक्रमण हुआ था मुगलों का, उस समय की भी एक कथा है कि उन्होंने ये रक्षा सूत्र, कर्मपति, शायद रानी का नाम कर्मपति था, उन्होंने भी ये रक्षा सूत्र बांधा था। तो ये बेसिकली रक्षा सूत्र है, हर किसी को बांधना चाहिए। और यहाँ पर मैं बताती हूँ, इस बार ये 28 अगस्त को है, हालांकि चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से शुरू हो जाएगा। जो पूर्णिमा तिथि है वो 9:18 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन सूर्य व्यापनी, जिसको हम उदया तिथि कहते हैं, तो वो सुबह से लेकर शाम तक रहती है। आप इसको बांध सकते हैं। विशेष विशेष काल और विशेष विशेष मुहूर्त में अभी बता दूंगी कि ये मुहूर्त हैं। लाभ की, अमृत की, ये चौघड़ियाँ होती हैं, चर लग्न होती है। तो आप किस समय बांधें, किस समय नहीं बांधें, वो भी हम आगे अभी बता देंगे। बिल्कुल मैम। तो आप ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ भाइयों का ही संबंध नहीं है, बहनों का संबंध नहीं है? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा है। भाई बहन, मैंने बताया ना, रानी जो थी, रानी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्राणी ने, भगवान इंद्र की पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए वो रक्षा सूत्र बांधा। बेसिकली ये रक्षा सूत्र है। इसका जो मंत्र भी है वो भी आपको, अगर उसको हिंदी में डिकोड करोगे तब भी उसका अर्थ यही निकल के आता है कि रक्षा हो। तो आप हमारी रक्षा के लिए पत्नियां बांध रही हैं, पति भी पत्नी को बांध सकते हैं। तो ये भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है, रक्षा सूत्र के रूप
रूप में बता रही हूँ। रक्षा बंधन नाम है इसका। अब ये रक्षाबंधन भाई बहन तक त्योहार मनता चला गया। पुराणों में जो वर्णित है, रानी जो माँ जो लक्ष्मी थी, उन्होंने राजा बलि को बांधी, तो उन्होंने वो भाई बनाए थे। राजा बलि जो थे वो भाई बनाए थे, भाई रूप में उनको राखी बांधी थी। लेकिन इंद्राणी ने पति को राखी बांधी थी। तो यहाँ सबके लिए ये कहूँगी, ये रक्षा सूत्र है। हर किसी को, भाई बहन तो बांधते ही हैं, लेकिन सभी को रक्षा के लिए ये सूत्र बांधना चाहिए। आप अपने पुत्र को भी रक्षा के लिए बांध सकते हैं, आप अपनी पुत्री को भी रक्षा के लिए बांध सकते हैं। सूत्र होता है। पहले ये जो आजकल आती हैं, ये डेकोरेट राखियां नहीं आती थी, सिर्फ कलावे से ही बनाया जाता था, सूत से बनाया जाता था। तो बेसिकली कलावा जो बांधा जाता है हाथ में, आपके या मेरे जो मौली बंदी होती है, ये भी रक्षा सूत्री है। हमारे सनातन में इसका बहुत बड़ा रोल है, सब बांधते हैं। तो ये भी बेसिकली रक्षा सूत्र है। इसको भी जब पंडित जी बांधते हैं तब भी वही मंत्र बोला जाता है जो रक्षाबंधन के लिए मैं बता रही हूँ। हम एक चीज़ है, जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ मुझे हर बार एक नई चीज़ सुनने को मिलती है, एकदम अलग। देखिए, ये सारा कुछ हमारे पुराणों में, वेदों में जो लिखा हुआ है ना, वही मैं बता रही हूँ। सब कुछ वहीं से है कि रक्षा सूत्र ये बांधना चाहिए। जैसे ये रक्षा सूत्र है, तो ये रक्षा सूत्र मुझे मेरे गुरु बांधेंगे, मैं अपने शिष्यों को बांधूंगी, तो गुरु शिष्य परंपरा में भी बनता है ये। कोई भी पंडित जी आपके घर आते हैं, हमेशा किसी भी पूजा का विधान होगा, ये जरूर बंधेगा कलावा। हम कह के भी बंधवाते हैं कि कलावा बांध दीजिएगा, तो ये रक्षा सूत्र होता है हमारा। अच्छा मैम, जैसे कि अभी चंद्र ग्रहण लग रहा है और रक्षाबंधन का जो ये मेल है, क्या ये 100 साल में कभी कभी आता है या फिर क्या है इसका जी? इस बार ये 80 वर्षों में लगभग ऐसा है कि ये संयोग बन रहा है। और ये इस बार इसलिए भी खास है, ऐसा नहीं है, रक्षाबंधन पे आज से पहले भी ये ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि ग्रहण के बारे में बताऊंगी। ये ग्रहण जो है कुंभ राशि में सतविसा नक्षत्र में लग रहा है, और ये भारत में मान्य नहीं है। और धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भारत पर प्रभाव ना हो, जब जिस जगह ये ग्रहण लग रहा है वहां प्रभाव ना हो, तो सूतक काल मान्य नहीं होता है। अच्छा। तो भारत में सूतक नहीं लगेंगे, क्योंकि भारत में मान्य नहीं है। भारत ही क्या, एशिया में मान्य नहीं है, पूरे एशिया में ये सूतक काल मान्य नहीं होंगे। लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो आता है। तो मैं तो यहाँ ये भी कहूंगी कि उस ग्रहण काल में जिनके चंद्र केतु की युति है कुंडली में, जिनके चंद्र राहु की युति है कुंडली में, बैठ के राहु के या चंद्रमा के जाप करें। मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि पढ़ तो रहा है ना, ब्रह्मांड तो एक ही है ना। भारत पर असर नहीं है, सूतक काल मान्य नहीं होंगे, लेकिन उसी समय अवधि में आप अपने ग्रहों से रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं। इस बार देखिए, श्रावणी जो श्रावण मास है, ये श्रवण नक्षत्र के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, श्रावण। इसमें एक चीज और बताती हूँ आपके लिए, आपने नहीं सुनी होगी, अभी बीच में याद आ गया तो बताती हूँ। श्रावणी पर्व मनाया जाता है। श्रावणी यज्ञोपवीत सुना है, धारण करते हैं पंडित जी, ब्राह्मण को तो बताया ही है। वैसे सभी धारण करते थे पहले तो। जब यज्ञोपवीत संस्कार सभी का होता है, चाहे वो वैश्य हो चाहे वो क्षत्रिय हो, शादी के समय होता है यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत को जो शुक्ल हमारे यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है, तो जो यजुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं वो श्रावणी उपाकर्म करते हैं, जिसको कहा जाता है। ये इसी दिन होता है, श्रवण नक्षत्र आता है उसी समय, और ये उपाकर्म में ये मंत्रों के द्वारा ये अभिमंत्रित किए जाते हैं यज्ञोपवीत, और फिर धारण किए जाते हैं। तो ये वो भी है, ये हर साल आता है, हर साल किए जाते हैं उपाकर्म। अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ। इस बार जो रक्षाबंधन है ना, तो जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, अभी 15 दिन के अंतराल पर ग्रहण हुए हैं। ये सूर्य ग्रहण निकल के गया है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ये देश दुनिया पर भी बहुत प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि तो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगी, क्योंकि कुंभ पे तो लग ही रहा है ये ग्रहण। अब इसके साथ साथ मेष राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई। ये राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगी इस ग्रहण से। तो ये देखिए, 80 वर्षों में जो संयोग बताया है ना मैंने, ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर सारी चीजें होती हैं। अब हमारे रक्षाबंधन में भद्रा भी देखी जाती है कि भद्रा तो नहीं है रक्षाबंधन में ही, क्यों, मतलब जहाँ रक्षाबंधन की बात चल रही है इसलिए बता रही हूँ। भद्रा का हमेशा देखा जाए कि भद्रा काल तो नहीं है। होली पर भी जब होलिका जलाई जाती है, आपने सुना होगा कि भद्रा काल तो नहीं है, भद्रा तो नहीं है, ये देखा जाता है। अब भद्रा कौन है? यम की और शनि की बहन है भद्रा। इनका ना विशालकाय मुख था, इनकी पूंछ थी, एक इस तरह का वर्णन है पुराणों में। तो इनसे किसी, और ये इतनी थी विनाशकारी थी, तो इनका किसी से विवाह नहीं हो रहा था, तो परेशान हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया कि आप आकाश मंडल में रहेंगी, और उनको ये वरदान भी दिया एक निश्चित अवधि पर आप पृथ्वी लोक भी जाएंगी। तो जब जब ये पृथ्वी पर आती हैं भद्रा आकाश मंडल से, तब भद्रा लग जाती हैं।
तो इस बार ऐसा नहीं है कि भद्रा नहीं है, भद्रा भी देखी जाती है कि राखी के समय भद्रा तो नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बांधनी चाहिए भद्रा में राखी, ये भी अपने दर्शकों के लिए बताऊंगी। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, सुपर्णखा जो थी तो उन्होंने रावण के लिए राखी बांधी थी भद्रा अच्छा। काल में, और उसके बाद ही जिस साल ऐसा भद्रा में राखी बांधी थी ऐसा वहां वर्णन है, उसी साल राम से युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी, प्रभु श्री राम से। तो मृत्यु भाई की ना हो इसलिए ऐसा भी जब मित्र भद्रा है, लगती है, जब भद्रा लगती है, क्योंकि भद्रा विनाशकारी होती है, तब ये नहीं करना चाहिए। ओके।